हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, मैंने बताया था अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। आज की दोस्तों हम लोग क्लास में बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार को लेकर। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं पूरे देशवासियों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और उनके माता पिताओं सभी को दोस्तों मैं मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दोस्तों, आप लोग आराम से अच्छे से गरम गरम खिचड़ी खाइए और इस खिचड़ी के साथ दोस्तों अपनी जो स्टडी है उसे ज़बरदस्त बनाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार को लेकर। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों आपको आनंद आने वाला। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों आप लोग शेयर भी किया करिए, क्योंकि अब जो क्लास शुरू होगी दोस्तों इकोनॉमिक्स, और जिस तरीके से दोस्तों मैं आपको इस क्लास को पढ़ाऊंगा, आप दोस्तों कहीं पर देख लेना किसी भी चैनल पर इस तरीके से कि आपको दोस्तों कहीं पर भी इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं मिलेगी दोस्तों। ये मेरा वादा है दोस्तों, कहीं भी ऐसी क्लास नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज का टॉपिक दोस्तों रहेगा अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था के दोस्तों हम लोग प्रकार की बात करें अगर, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यानी अर्थव्यवस्था में तीन निर्णय लिए जाते हैं। तीन निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आप अर्थव्यवस्था देख रहे हो दोस्तों, इसमें तीन प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं और वो तीन निर्णय दोस्तों क्या हैं, उन्हीं पर दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से तीन निर्णय दोस्तों लिए जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करें तो अर्थव्यवस्था में तीन प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। सबसे पहला दोस्तों हम लोग निर्णय की अगर बात करें तो दोस्तों क्या उत्पादन करना है। अर्थव्यवस्था में दोस्तों यही होता है, क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, और दोस्तों उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य होगा। ये तीन निर्णय दोस्तों अर्थव्यवस्था में लिए जाते हैं। क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, और उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, ये तीन निर्णय। अब इन्हीं निर्णय पर ही दोस्तों हम लोगों को तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था देखनी है, और वो तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या रहेगी इस पर दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं वो तीन निर्णय क्या है। पहला दोस्तों निर्णय है क्या उत्पादन करना है। ठीक है दोस्तों, क्या उत्पादन करना है, ये दोस्तों हमारा पहला निर्णय। यानी हमें क्या उत्पादन करना है ताकि लोगों की ज़रूरतें दोस्तों जो हैं वो पूरी हो सके। और दूसरा दोस्तों निर्णय हम लोग बात करें कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अभी तक दो बातें हो गई, यानी क्या उत्पादित किया जाए और कितनी मात्रा में हम लोग उत्पादन करें, ताकि जो अपने देश में लोग हैं उनको जीविका मिल सके, यानी उनको अधिक से अधिक उपयोग मिल सके। ठीक है दोस्तों, क्या उत्पादन करें, यानी कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसको हम उत्पादित करें ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, और कितनी मात्रा में करें ताकि लोगों के पास उस वस्तु या सेवा जो भी उत्पादित करे उसकी कमी ना रहे, अगर वो मांग करे तो उनके पास उपलब्ध रहे दोस्तों। ठीक। और तीसरा दोस्तों निर्णय है वो दोस्तों क्या है, उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य होगा। उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य होगा। सेवा का मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों,
यानी अगर किसी वस्तु का हम उत्पादन करेंगे, ठीक, जैसे मान लेते हैं दोस्तों हमने कोई वस्तु का उत्पादन किया, ये पेन है, इसका अगर हमने उत्पादन किया दोस्तों, ठीक, तो इसका मूल्य जरूर होगा। और मान लेते हमने कोई सेवा ली, मान लेते हम होटल में गए दोस्तों, ठीक है ना, और हमने खाना खाया, तो होटल वाले ने हमें सेवा दी और हमने खाना खाया दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, उसका भी मूल्य होगा। मान लेते हम हवाई जहाज में दोस्तों जा रहे हैं, तो उसने हमें सेवा दी, तो जो सेवा दी तो उसके बदले हमने उसे क्या टिकट खरीदा, तो उसका भी मूल्य होगा। मान लेते हम बस में जा रहे हैं दोस्तों, तो पर बस वाले ने हमें सेवा दी, हमने बदले में टिकट ली, तो वो जो सेवा उसका भी दोस्तों क्या मूल्य होगा। तो यही तीसरा पॉइंट है, उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य होगा दोस्तों, ठीक। तो क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, उत्पादित वस्तु और सेवा का दोस्तों क्या होगा, मूल्य होगा, मूल्य होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये 3 निर्णय देख लिए दोस्तों। अब इन्हीं 3 निर्णयों के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार पढ़ेंगे, और वो 3 प्रकार क्या होते हैं उन्हीं पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला दोस्तों जो हम लोग प्रकार देख रहे हैं, आप लोगों ने दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्रकार में सबसे पहला दोस्तों जो प्रकार आपने पढ़ा होगा, वो दोस्तों आपने पढ़ा होगा पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों, पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो दोस्तों क्या, पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक। तो जब ये उपर्युक्त ये 3 निर्णय, क्या उत्पादन करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य होगा दोस्तों, ठीक। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहली हम लोग देखते हैं पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था दोस्तों जरा ध्यान से समझना, किसे कहते हैं, उपर्युक्त, उपर्युक्त मतलब ये उपर्युक्त जब ये तीनों निर्णय, ठीक है दोस्तों, उपर्युक्त जब ये तीनों निर्णय निजी कंपनियों के द्वारा लिए जाते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं, और सरकार की भूमिका न्यूनतम रहती है, तो दोस्तों ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब परिभाषा क्या होगी, उपर्युक्त जब ये तीनों निर्णय निजी कंपनियों का मतलब प्राइवेट सेक्टर के द्वारा या निजी कंपनियों के द्वारा लिए जाते हैं, और सरकार की जो भूमिका रहती है वो दोस्तों न्यूनतम रहती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इन्हीं बिंदुओं को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जरा देख लेते हैं, जब किसी भी अर्थव्यवस्था में, जब किसी भी अर्थव्यवस्था में, जब किसी भी अर्थव्यवस्था में ये तीनों निर्णय निजी कंपनियों के द्वारा लिए जाते हैं, निजी कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं, निजी कंपनियों द्वारा, ठीक है दोस्तों, निजी कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं, और सरकार की भूमिका न्यूनतम रहती है, और सरकार की भूमिका न्यूनतम रहती है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, पूंजीवादी।
तो ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने पहली अर्थव्यवस्था का प्रकार देखा पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था। यानी कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में दोस्तों, जब किसी भी अर्थव्यवस्था में उपर्युक्त तीनों निर्णय, दोस्तों यहां पर वर्डिंग देखना, ये वर्ड आया है, ये तीनों निर्णय का मतलब ये क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य होगा। और जब ये तीनों निर्णय दोस्तों निजी कंपनियों के द्वारा लिए जाते हैं, निजी मतलब दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के द्वारा या प्राइवेट कंपनियों के द्वारा लिए जाते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था दोस्तों पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था दोस्तों पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्लियर हो गया ना दोस्तों? चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था को लेकर के। अब दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे, अगली जो अर्थव्यवस्था दोस्तों रहेगी उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और दोस्तों अगली जो अर्थव्यवस्था है वो दोस्तों वो हमारी है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का दोस्तों दूसरा जो प्रकार है वह है दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, दूसरा दोस्तों जो हमारा प्रकार है वो दोस्तों क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी दोस्तों अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे हैं। तो जरा देखिएगा दोस्तों, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो जरा दोस्तों जरा देखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक दोस्तों आप लोगों ने पूंजीवादी और बाजार अर्थव्यवस्था देखी थी, अब दोस्तों समाजवादी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जस्ट दोस्तों विपरीत कर दो। पूंजीवादी में क्या था? यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जब उपयुक्त तीनों निर्णय निजी कंपनी ले रही थी। लेकिन समाजवादी में क्या रहेगी? जब किसी भी अर्थव्यवस्था में उपयुक्त तीनों निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा लिए जाते हैं या सरकार के द्वारा लिए जाते हैं और निजी कंपनियों की भूमिका न्यूनतम रहती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी जैसे पूर्व सोवियत संघ। ठीक है दोस्तों, जब किसी भी अर्थव्यवस्था में उपर्युक्त तीनों निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा या सरकारी क्षेत्र के द्वारा लिए जाएं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को दोस्तों हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसमें निजी कंपनियों की भूमिका दोस्तों न्यूनतम रहती है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो यही दोस्तों लिखना थ्योरी में, तो जरा लिख लेते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखते हैं जब किसी अर्थव्यवस्था में उपर्युक्त तीनों निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। सरकार द्वारा लिए जाते हैं और निजी क्षेत्र की भूमिका या निजी कंपनियों की भूमिका और निजी
कंपनियों की भूमिका और निजी कंपनियों की भूमिका न्यूनतम रहती है। ठीक है दोस्तों, भूमिका दोस्तों, भूमिका चावला पर ना पहुंच जाना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी निजी कंपनियों की भूमिका न्यूनतम रहती है, न्यूनतम रहती है, न्यूनतम रहती है। तो दोस्तों हम लोग बात करें जैसे 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 में अगर हम लोग जैसे बात करें तो पूर्व सोवियत संघ। ठीक है दोस्तों, पूर्ण सोवियत संघ, पूर्ण सोवियत संघ, सोवियत संघ। ठीक है दोस्तों, दो चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। इसका मतलब फिर से दोस्तों जरा देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यानी कि समाज में, और समाज दोस्तों ये जो है इस पर शासन सरकार करती है। ठीक है ना, यानी सरकार किसे कहते हैं, तो सरकार वह संस्था जो शासन चलाने का काम करती है, और यहाँ पर लिखा हुआ है समाजवादी, तो इसका मतलब हमारा जो ये समाज है इस पर शासन जो चला रहे वो सरकार। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर उपयुक्त तीनों निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं और निजी कंपनियों की भूमिका न्यूनतम रहती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे पूर्व सोवियत संघ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अरे पूर्ण लिख गया, पूर्व सोवियत संघ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ। ठीक, तो चलिए दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इतने का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। नोट्स बनाते रहिए दोस्तों, लिखते रहिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीन प्रकार के जो निर्णय है दोस्तों इन्हीं तीनों में लिए जाते हैं, तो वही मैं दोस्तों आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो तीसरा दोस्तों प्रकार है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्सचर इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जरा देखिएगा, मिश्रित का मतलब मिक्स हो रही किसी चीज। जैसे दोस्तों मिक्स वेज आप लोगों ने खाया होगा, और उस मिक्स वेज में दोस्तों आपको आलू भी मिलेगा, गाजर भी मिलेगा, मूली भी मिलेगा, बैगन भी मिलेगा दोस्तों, मटर भी मिलेगा, पनीर भी मिलेगा, और सभी चीजें दोस्तों, यानी कि वो जो सब्जी जो बनती है वो मिक्स वेज कहलाती है। क्यों, क्योंकि उसमें कई तरीके की, कई प्रकार की सब्जियां दोस्तों मिक्स करके बनाई गई होती हैं। ठीक है ना, तो ऐसी दोस्तों अर्थव्यवस्था को हम लोग मिक्सचर सब्जी वाली अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। लेकिन यहां पर आएंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उपर्युक्त तीनों निर्णय निजी और सरकारी, ठीक है दोस्तों, निजी या सरकार, निजी कंपनियों या सरकार के द्वारा या दोनों के द्वारा लिए जाते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उपर्युक्त तीनों निर्णय निजी और सरकार के, निजी कंपनियों और सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था दोस्तों क्या कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर हो गया दोस्तों, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए दोस्तों हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो आपका दोस्तों उत्तर होगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, या भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ये दोस्तों वन लाइनर में कई बार अन्य एग्जामों में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, और याद रखिएगा क्वेश्चन आता बहुत है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग इसे लिखते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में, जब किसी अर्थव्यवस्था में, जब किसी अर्थव्यवस्था में, जब किसी अर्थव्यवस्था
जब किसी अर्थव्यवस्था में उपर्युक्त तीनों निर्णय सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे दोस्तों इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो क्या है? भारत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो गया? जब किसी अर्थव्यवस्था में दोस्तों, ठीक है, उपर्युक्त तीनों निर्णय, मिश्रित को मतलब मिक्स वेज यानी सब्जी से ध्यान रखना, यानी मिक्स है, मिक्स वेज। इसी प्रकार से सरकार और निजी कंपनी या प्राइवेट सेक्टर, इसमें भी दोस्तों मिक्स है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था दोस्तों क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसका जो सबसे बेहतरीन दोस्तों एग्जाम्पल है वो आपका भारत है। दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक भी करते रहिए और जुड़ते भी रहिए दोस्तों, तभी आनंद आएगा। और जितना अच्छा आप जुड़ते चले जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री क्लास दूंगा मैं, और ये मेरा दोस्तों दावा है और कोई पैसा नहीं दोस्तों। और जब आपका एक एक सब्जेक्ट पूरा हो जाए तब दोस्तों आप लोग मानना। अभी इसी चैनल पर पूरी ऑल टोटल जीएस मिलेगी, इसके बाद ऑल टोटल मैथ मिलेगी, ऑल टोटल रीजनिंग मिलेगी, और पूरी दोस्तों हिंदी मिलेगी, और दोस्तों संप्रेषण मिलेगा जो भी पीसीएस में आता है, और अंतरराष्ट्रीय संबंध जो भी चीज़ें चलती सबको दोस्तों सारी क्लास आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और विश्व इतिहास जो भी चैनल है, ठीक है दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट है सब कुछ मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। बस ये है दोस्तों, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जीएस का जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों या बहुत विस्तार है, तो उन चीज़ों को थोड़ा कलेक्ट करने में, अच्छे से लाने में, आप तक पहुंचाने में थोड़ा समय लग जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बेहतरीन पढ़िए। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं वहाँ पर कोचिंग नहीं कर पा रहा हूँ, दिल्ली नहीं जा पा रहे, इलाहाबाद, कहीं दोस्तों जाने की ज़रूरत नहीं है। और पूरी जीएस आपको इसी सब्जेक्ट पर मिलेगी, इसी चैनल पर दोस्तों मिलेगी। और जो भी दिल्ली और इलाहाबाद में दोस्तों पढ़ते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये, और जो आप वहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, आप लोग अपनी कॉपी एक उठा के मैच कर लेना। अगर एक भी शब्द में दोस्तों कम लिखा मिल जाए तो चैनल को उसी दिन से दोस्तों छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, तो लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछा जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है, तो दोस्तों भारत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इतनी चीज़ें आपको दोस्तों समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग और अन्य प्रकार देखते हैं अर्थव्यवस्था में, अन्य प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो, आप लोग सभी लोग ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था में अन्य प्रकार और कौन से हैं, अन्य प्रकार कौन से हैं, अर्थव्यवस्था में अन्य प्रकार दोस्तों और कौन कौन से हैं, उस पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं। आप लोग बने रहिए दोस्तों, क्लास का आनंद उठाते रहिए, क्योंकि अब जो क्लासें होंगी एक से एक दोस्तों बेहतरीन क्लासें आपको मैं दूंगा। ठीक है दोस्तों, और बहुत आसान भाषा में दोस्तों सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि जो भी बच्चे हैं जो जीरो लेवल से हैं उनको अच्छे से समझ में आए। और जिन बच्चों को ये लगता है कि हम तैयारी नहीं कर पाते यूपीएससी की और अन्य किसी एग्ज़ाम की, तो मैं दोस्तों हर एक एग्ज़ाम कवर करके पढ़ा रहा हूँ। जहाँ वन लाइनर में आता है मैं नोट्स करके वहाँ पर लिखवा देता हूँ, और हर तरीके से हर चीज़ें दे रहा हूँ दोस्तों। आप लोग बने रहिए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, अन्य प्रकार या अन्य टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, अन्य दोस्तों हम लोग प्रकार में बात करें तो दोस्तों आप लोगों ने एक पढ़ी होगी बंद अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं?
खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात और निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होता है। मतलब आयात और निर्यात भरपूर मात्रा में होते हैं, इन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक, तो ऐसी दोस्तों जो अर्थव्यवस्था कहलाती है वो हमारी क्या कहलाती है? खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात और निर्यात पूर्ण मात्रा में चलते हैं और इन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है दोस्तों, तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी क्या कहलाती है? खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। खुली अर्थव्यवस्था जैसे दोस्तों यूएसए, सिंगापुर, रूस। ठीक है दोस्तों, यूएसए, सिंगापुर, रूस। कुछ मैंने दोस्तों आपको एग्जाम्पल दे दिए हुए हैं। तो हम लोग दोस्तों जरा देखते हैं खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्योंकि यहां से दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। यानी मैं दोस्तों लिखता हूं ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर, जहां पर आयात और निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होता। आयात और निर्यात पर, आयात और निर्यात पर, आयात और निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होता है। प्रतिबंध नहीं होता है, प्रतिबंध नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। खुली अर्थव्यवस्था कहलाता है। खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक दोस्तों, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात और निर्यात पर प्रतिबंध ना हो, आयात और निर्यात खूब हो दोस्तों, भरपूर मात्रा में हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था दोस्तों क्या कहलाती है? खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल की दोस्तों हम लोग बात करें तो जैसे दोस्तों आपका हो गया यूएसए, यूएसए के बाद दोस्तों सिंगापुर, 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 सिंगापुर के बाद दोस्तों रूस। कुछ दोस्तों मैंने ये नाम लिख दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना दो बातें दोस्तों हमेशा पकड़ कर रखना, आयात और निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, जहां ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध ना हो, आयात और निर्यात खूब किया जाता हो, तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो क्या कहलाती है? खुली 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 अर्थव्यवस्था। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा प्रकार। तो ये दोस्तों खुली अर्थव्यवस्था थी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रकार, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था में दोस्तों हम लोग जरा देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों। तो बंद अर्थव्यवस्था की बात करें यानी कि वह अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जहां पर, वह अर्थव्यवस्था जहां पर, वह अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात, जहां आयात और निर्यात, आयात और निर्यात, आयात और निर्यात, वह अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात दोनों प्रतिबंधित हों, दोनों प्रतिबंधित हों, प्रतिबंधित, प्रतिबंधित हों, प्रतिबंधित हों। ठीक है दोस्तों, दोनों प्रतिबंधित हों, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है ना। अब दोस्तों मतलब क्या हुआ? अब दोस्तों जैसे ही आपने ये शब्द पढ़ा होगा कि आयात और निर्यात प्रतिबंधित हो, तो इसका दोस्तों मतलब ये कतई नहीं होता कि वहाँ आयात और निर्यात होता नहीं है, होता है, लेकिन दोस्तों सीमित मात्रा में बहुत कम देशों के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब है।
यानी सीमित मात्रा में होता है लेकिन बहुत कम देशों के साथ। इसके एग्जाम्पल की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जैसे उत्तरी कोरिया, ठीक है दोस्तों। अब उत्तरी कोरिया, तो इसका मतलब ये हुआ क्या, उत्तरी कोरिया में आयात और निर्यात नहीं होता है। तो दोस्तों उत्तरी कोरिया में आयात और निर्यात होता है लेकिन बहुत सीमित मात्रा में बहुत कम देशों के साथ होता है। इसलिए दोस्तों वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी क्या कहलाती है, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे। तो दोस्तों खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात और निर्यात प्रतिबंधित नहीं होते हैं तो वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती, जैसे यूएसए, सिंगापुर, रूस। और बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती जहां पर आयात और निर्यात दोनों प्रतिबंधित हो, वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती, जैसे दोस्तों क्या, उत्तरी कोरिया। ठीक है दोस्तों, इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लीजिए। बंद करो, रोक दो। चलिए दोस्तों अब कुछ हम लोग और भी प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार में हम लोग और देखते हैं, जैसे दोस्तों एक हम लोग देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। एक प्रकार दोस्तों हम लोग और देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। तो पहले दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं हम लोग, विकसित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जिन देशों की अर्थव्यवस्था, जिन देशों की अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों, जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक, जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक, ठीक है दोस्तों, एक बार लिख लेते हैं फिर हम लोग दोस्तों अच्छे से देखते हैं। आर्थिक विकास का स्तर, विकास का स्तर उच्च होता है, विकास का स्तर उच्च होता है, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,375 या उससे अधिक हो, डॉलर या उससे अधिक हो, उससे अधिक हो, डॉलर या उससे अधिक हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी अर्थव्यवस्था दोस्तों क्या कहलाती है, विकसित अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जैसे दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, मतलब अब दो बातें दोस्तों हो गई, एक विकसित और विकासशील। दोस्तों नाम खूब आपने सुना होगा। तो विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था कहलाती है जहां का आर्थिक जो स्तर होता है वो उच्च होता है, यानी अच्छा होता है, रहन सहन अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का स्तर, जो वहाँ का आर्थिक विकास है वो बेटर है, सारी सुविधाएं हैं, पढ़ने लिखने की, बिजली पाने की, रहने की, सड़क की, आवास की, वातावरण की दोस्तों, माहौल, परिवहन, शिक्षा, सारी व्यवस्थाएं, यानी कि वहाँ का जो स्तर है वो उच्च होता है। तो उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, कि यानी कि वो विकसित हो गई, उसका विकास हो चुका है, तो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। लेकिन वहीं पर विश्व बैंक ने दोस्तों क्या बताया था, जिन देशों की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है दोस्तों, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,375 या उससे अधिक हो,
तो वो अर्थव्यवस्था दोस्तों कैसी कहलाती है? विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, ठीक है दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, ये दोस्तों हमारे विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ये विश्व बैंक ने परिभाषा दी हुई थी। इसके बाद दोस्तों एक नाम दोस्तों आपने और सुना होगा, विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत वे अर्थव्यवस्थाएं शामिल की जाती है, वे अर्थव्यवस्थाएं शामिल की जाती हैं, वे अर्थव्यवस्थाएं शामिल की जाती है, जिसके अंतर्गत वे अर्थव्यवस्थाएं शामिल की जाती जहां आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास के स्तर को दोस्तों लिखो, के स्तर को, आर्थिक विकास के स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, प्रयास किया जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील। जैसे दोस्तों ब्राजील, चीन, भारत, जैसे दोस्तों ब्राजील, चीन और दोस्तों अपना देश कौन सा? भारत। तो अगर पूछा जाए भारत दोस्तों किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? विकसित या विकासशील। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जरा आप लोग समझिएगा कि विकासशील और विकसित में मुख्य अंतर क्या है। विकासशील अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं होती है जहां का दोस्तों रहन सहन का स्तर, जो आर्थिक स्तर होता है वो बेटर होता है, यानी कि वहां के लोगों के पास सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक, रहने से लेकर खाना पानी, भोजन, शिक्षा, बिजली, सारी व्यवस्थाएं, परिवहन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब कुछ बेहतर होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था दोस्तों विकसित कहलाती है। विकसित का मतलब वो दोस्तों विकसित हो गई है। ठीक, उनका जो रहने का आर्थिक स्तर वो उच्च है। और दोस्तों जैसे में हमने यहाँ पर नाम लिखे थे अमेरिका और ब्रिटेन, और अमेरिका और ब्रिटेन दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ की जो अर्थव्यवस्था वो बेटर है। और विकासशील का मतलब आर्थिक स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, विकसित नहीं है लेकिन धीरे धीरे उस स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था दोस्तों क्या कहलाती है? विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है, विकासशील। और इस अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा दोस्तों जो एग्जाम्पल या उदाहरण है भारत है, ब्राजील है, चीन है दोस्तों। ठीक है ना, समझ गए दोस्तों दोनों विकसित और विकासशील में अंतर क्या है दोस्तों? क्लियर हो गया ना? तो चलिए दोस्तों अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। इतने का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम लोग और भी अर्थव्यवस्था के बारे में आगे बात करते हैं। ले लिया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग और भी अब अर्थव्यवस्थाएं देख लेते हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों आप लोगों ने कुछ आज देखे, क्या क्या अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकार देखे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके बाद समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली,
खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर भी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, कल की क्लास में दोस्तों कुछ हम लोग और भी प्रकार की बात करेंगे। फिर दोस्तों अर्थव्यवस्था की समस्याएं देखेंगे, कुछ और अन्य भी चीज़ें देखेंगे और इसके बाद दोस्तों ये टॉपिक दोस्तों आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।